हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक जो क्वांट का जो चैप्टर होता है वो सिंप्लीफिकेशन। और बैंक में प्रीलिम्स में आपको मेंस में भी, इनफैक्ट मेंस में भी और प्रीलिम्स में तो आपको 5 मार्क्स दे के जाएगा ये चैप्टर। और सो गाइज़, हम जैसे सिंप्लीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में ये एक जो बैंकिंग की जो क्वांट है उसका एक बेस है, राइट। आप सिंप्लीफिकेशन अब जैसे आप ये चैप्टर नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स मान लो आपको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर ठीक है, फिर 20 को ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको ये जनरल सी ये बात लगेगी कि यार ये तो बहुत ही मतलब ईजी सा है, यानी कि प्लस माइनस कौन नहीं कर पाएगा, ये तो बताने वाली और या फिर पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल आप गलत सोचे अगर सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, करना तो आपने भी है और आपके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने भी करना है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो अप्रोच होती है वो करना और विद इन टाइम और टाइम से भी पहले करना। और बच्चे सपोज़ अगर 1 मिनट में इसको करते हैं तो आपको इसको 5 सेकंड में ये करना है, ठीक है। तो ये अप्रोच हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें अगर जल्दी क्विक करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो आपकी टेबल्स होती हैं वो आपको 20 तक, एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके 20 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो वो भी आपको मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ 30 तक तो याद होने ही चाहिए। और फिर आपके आते हैं क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट। तो क्यूब भी आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। और क्यूब रूट, अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो क्यूब रूट भी आपको 20 तक याद होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपको एक बार पहले आपकी अप्रोच में आ गई होंगी, बताई जा चुकी होंगी, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। मान लीजिए कि मैं 25 को ये 5 से मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ, तो अगर जहाँ पे भी आपको 25 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे वहाँ पे आपका अप्रोच होना चाहिए कि इसको 100/4 लिखा जाता है, राइट। अगर यहाँ पे 25 होता, 25 की जगह मैं 64 लिखता, 5 की जगह मैं 64 लिख जाता, तो लिखता तो क्या 25 को 64 से आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर पाते, बजाय इसके कि आपको ये पता है कि इसको 100/4 लिखा जाता है और इसको 64 लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 16 टाइम्स कटेगा और 16 टाइम जैसे ही कटेगा तो ये 1600 आंसर आ जाएगा। तो अप्रोच में आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा, राइट, किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैसे ही आपको ये चीज़ प्लस आपको ध्यान रखना है कि एक होता है कि जब आपको ना जिसके पीछे एंडिंग, जिस डिजिट के एंडिंग 5 होता है, 5 उसका एंडिंग होता है, और सपोज़ आपको उस चीज़ का स्क्वायर करना है, राइट। उस चीज़ का आपको अगर स्क्वायर करना है तो उसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे मान लो 25 है तो 5 का तो स्क्वायर 25 लिख देंगे, और इसके साथ ना इस डिजिट के साथ +1 करके जो इसका डिजिट आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे 35 लेंगे तो 25 तो आना ही आना है, और इसके नेक्स्ट आएगा 4, और 4 × 3 हो जाएगा 12। तो ये वाली ट्रिक आपको दूसरी अप्लाई करनी है। ऐसे ही अगर छोटी छोटी ट्रिकों की अगर हम बात करें तो जैसे आपको इन केस आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है, जो जीरो से प्लस माइनस थोड़ा से ऊपर नीचे होते हैं जो नंबर, जैसे कि 50 है, 50 के साथ जीरो आता है, उसके साथ 52 की मल्टीप्लाई अगर सपोज़ आपको 28 से करनी है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप इसको 50 + 2 लिखेंगे, राइट, और 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 28 2 जा तो आपको आता ही होगा, 56 होता है, ठीक है। जीरो को आप छोड़ दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 140 होता है, ठीक है। और एक जीरो ये वाला था तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 1 4 5 6, ये आपकी
डायरेक्ट आ जाता है। अब आप कहेंगे कि ये जो मैंने 28 है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका वो देखिए कैसे होगा ये मल्टीप्लाई, देखिए राइट। अब देखिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 40, और दिमाग में 40 लिखना है, 40 के पीछे एक जीरो और लगा देना है दिमाग में। तो ये कितना आ जाएगा 400, नहीं ये सॉरी ये गलत हो रहा है, 5 नहीं 40 ये गलत हो रहा है सॉरी। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 10, और एक जीरो दिमाग में लगा देंगे तो वो आ जाएगा 100, और 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा 140, ठीक है सॉरी ये 100 इंटू 40 यहाँ पर आ जाएगा 140। देखिए अब यहाँ पे मैं 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई जैसे क्विक करना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है 92 से, ठीक है। तो जैसे ना मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो 92 होता है ना ये तो यूनिट डिजिट प्लेस होता है, तो यूनिट डिजिट के साथ तो 1 आता है, इसके साथ आप जब करते हो तो ये टेंस प्लेस पे होता है, इसके साथ 10 भी इसमें साथ में होता है, तो ये 2 1 या 2 होता है, 9 10 ये आपका 90 हो जाता है। तो ये इन दोनों का एडिशन तब जाके ये 92 इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको दिमाग में जैसे ये यूनिट के बाद टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में आपको ये 4 की मल्टीप्लाई करनी है, और 4 की मल्टीप्लाई करते ही आपको दिमाग में एक जीरो ऐड कर देना है। तो 4 नंबर होता है 36, 36 नहीं 360 हो जाएगा, और 4 दूने 8 होता है, तो ये 368 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 92 की, अगर सपोज़ हमें मल्टीप्लाई करनी है 82 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 नंबर 72 और 9 दूने 18, ये कितना हो जाएगा 738, ठीक है। ये दिमाग पे भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, दिमाग में भी कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये दिमाग में करना आ जाएगा, और आपको इसको ईजीली आप इसको कर पाएंगे। वैसे ही हम बात करें अगर आप कोई एडिशन वाला काम कर रहे हैं, सपोज़ आपको 1 4 3 2 को ऐड करना है, किससे ऐड करेंगे आप, लाइक आपको 5 3 5 2 3 1 से अगर आपको ऐड करना है, तो बेसिक हमने आज तक यही सीखा है कि हम किस पे जाते हैं 3, अगर हम यहाँ जाते हैं ना 2 + 1 यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3 6 लिखेंगे, 4 + 2 यानी कि 6 लिख देंगे, ये नहीं करना है। आपको दिमाग में ये करना है कि ये हज़ार नंबर पे प्लेस पे है, ये भी 1000 नंबर प्लेस पे है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6000 हो गया, ये 1000 वाले प्लेस में था, ये 100 वाले प्लेस में है, 4 और 2 ये 600 हो गया, ठीक है। और ये टेंस वाले प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 3 ये यूनिट प्लेस पे इसके साथ तो 3 आ जाएगा। तो आप दिमाग में भी लगा सकते हैं कि 6000 + 600 यानी कि 6660 और 6663, तो 6663 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देखिए इसमें भी सेम आने वाला है, 3 6 और 6 6, ठीक है सेम आ रहा है। तो ये अप्रोचेस होती हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, और पहले आपको टेबल्स याद करनी है, फिर 20 तक ये करना है, ये सब आपके बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। अदरवाइज़ जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपकी सीट ले जाएंगे, और उनको क्योंकि ये याद रहेगा वो बहुत जल्दी से ये चीज़ कर पाएंगे, और आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर आप मान लो कोई बहुत जल्दी से करना चाह रहे हो तो क्या आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो आप छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉर्टकट ट्रिक और होती है, जैसे 14 है, 14 को अगर आपको 16 से मल्टीप्लाई करना, अगर इन दोनों डिजिट के बीच में आपको 2 का डिफरेंस आता है ना, 2 का डिफरेंस अगर आपको आता है, तो इनके जो बीच में है, बीच में 15 पड़ता है, उसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि इसके बीच में 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 to 5, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर होगा आपका क्या होगा आपका, ये आपका 2 to 5 तो हो ही गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 160 आ जाएगा यहाँ पे, और 64 आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 12 1 2, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 160, इसको 15 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, एक माइनस हो जाता है इसमें,
ठीक है, 2 to 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 17 और 19 को करना है, इनके बीच में 18 आ रहा है, 18 का स्क्वायर याद है आपको, तो 3 to 4 होता है, उसमें अगर -1 कर दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 3 to 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाती है। तो गाइज़ इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि यार इन शॉर्टकट का यूज़ करते हुए, इनको ध्यान रखते हुए हम सिंप्लीफिकेशन को और जल्दी से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है, ये इसके 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ना, जब आपका जो आगे की कैलकुलेशन होगी मेंस में या प्रीलिम्स के कोई और क्वेश्चंस में, वहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।